हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस छोटी सी वीडियो पे मैं आप सबको डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में थोड़ा सा बताने का कोशिश करूंगा। व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट बेल? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बेल वर्ड सुना होगा, रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल। सो आज मैं इस छोटी सी वीडियो पे आप सबको डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बिफोर डेथ मेरा आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है एंड एपोलोजाइज भी है मेरा जो सब्सक्राइबर्स है उन सभी से। देखिए, बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन पे मुझसे सवाल जवाब करते हैं, कमेंट करते हैं। तो ड्यू टू माई हेक्टिक शेड्यूल, मतलब मैं भी आप लोगों का जो कमेंट है, सवाल है, उनका भी मैं कभी कभी मैं एड्रेस नहीं कर पाता हूँ। सो आई एम रियली सॉरी उसके लिए। एंड नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा। आपका कुछ भी कंफ्यूज हो, आप जो कमेंट सेक्शन पे मेरे से सवाल जवाब कर सकता है। सो मैं अभी से आपका जो भी कुछ सवाल है उसको एड्रेस करने का कोशिश करूंगा। एनीवेज, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो डिफॉल्ट बेल पे है। व्हाट इज डिफॉल्ट बेल? देखिए, जैसे ही सपोज मान लीजिए मिस्टर एक्स के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च हुआ, एफआईआर फाइल हुआ। आफ्टर फाइलिंग एफआईआर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है एंड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एक्स को अरेस्ट करता है एंड उसे ऑनरेबल कोर्ट आफ्टर अरेस्टिंग द मिस्टर एक्स उसे ऑनरेबल कोर्ट में प्रोड्यूस करता है विदिन 24 आवर्स के अंदर। सो वहां से ऑनरेबल कोर्ट, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल। ऑनरेबल कोर्ट जो है मिस्टर एक्स को जेल भेज देता है, जुडिशियल कस्टडी पे। सो जैसे ही उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है, पुलिस वहां से इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है। सो इस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस को एक अगर कुछ मर्डर का केस है, सो यहाँ पे देखिए, अंडर सेक्शन 187 सब सेक्शन 3 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं BNSS, पहले हम इसे कहते थे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, शॉर्ट में कहते हैं CRPC। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी का जो प्रोविजन है सेक्शन 187 सब सेक्शन 3 ऑफ BNSS 2023 पे, मतलब दिया गया एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है पुलिस को, जो है पनिशमेंट एबव 10 इयर्स हो या इम्प्रिजमेंट हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, उस बड़ा केस में, बड़ा ऑफेंस में पुलिस को विदिन 90 डेज के अंदर में इन्वेस्टिगेशन खत्म करके जो चालान होता है, जिसे हम मतलब चालान भी कह सकते हैं, चार्जशीट जो है ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करना होता है। अगर इस 90 डेज के अंदर में पुलिस जो है उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है, उस एक्यूज पर्सन के बिहाफ में अगेंस्ट में अगर ऑनरेबल कोर्ट में विदिन 90 डेज के अंदर चार्जशीट सबमिट नहीं करता है, तब यहाँ पे जो है डिफॉल्ट बेल का जो कंसेप्ट है वो आ जाता है। अगर विदिन 90 डेज के अंदर में पुलिस जो है चार्जशीट ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट नहीं करता है उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे एक्यूज के पास एक लीगल राइट मतलब एराइज हो जाता है। वो डिफॉल्ट बेल के लिए क्लेम कर सकता है जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। लेकिन ये जो डिफॉल्ट बेल है ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। इसके लिए आपको डिफॉल्ट बेल के लिए आपको एक डिफॉल्ट बेल का एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा जो कंसर्न कोर्ट में, और उसका प्रोविजन है अंडर सेक्शन 187 सब सेक्शन 3 ऑफ BNSS 2023। यहाँ पे डिफॉल्ट बेल का जो प्रोविजन है वो दिया गया है। एंड इस बेल को हम सब स्टैट्यूटरी बेल भी कहते हैं। एंड ये जो डिफॉल्ट बेल जो क्लेम करने का जो ये एक्यूज का राइट होता है, फंडामेंटल एक राइट है, विच इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट भी डिनाई नहीं कर सकता है कि
90 डेज क्रॉस हो गए, इनको बेल ग्रांट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट को भी मतलब एनी हाउ बेल ग्रांट करना ही पड़ेगा। अगर 90 डेज से थोड़ा भी यहाँ वहाँ हुआ तो विद इन 90 डेज के अंदर में पुलिस को चार्जशीट सबमिट करना होता है ऑनरेबल कोर्ट में, जिसका पनिशमेंट यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं। 90 days where the investigation relate to an offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term 10 years or more। यहाँ पे imprisonment और life imprisonment और 10 years एवं जिसका ऑफेंस है, पनिशमेंट है, उस केस में पुलिस को 90 डेज के अंदर में ऑनरेबल कोर्ट में चार्जशीट फाइल करना होता है। अगर उस 90 डेज के अंदर में पुलिस जो है उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में, मिस्टर XYZ के अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल करने में फेल होता है या डिले होता है 1-2 दिन भी, तब एक्यूज का जो लीगल राइट है, जो डिफॉल्ट बेल क्लेम करने का जो राइट है, वो एरेज होता है। बट डिफॉल्ट बेल आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक ये रिलीज नहीं करता है। आपको डिफॉल्ट बेल के लिए जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे बेल एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा थ्रू योर एडवोकेट। यहाँ पे और देखिए पीटी ऑफेंस, सपोज चोरी का केस है, चोरी का केस जो है लेस देन 10 ईयर्स है, तो यहाँ पे पुलिस को जो है विद इन 60 डेज का अंदर में ऑनरेबल कोर्ट में चार्जशीट फाइल करना होता है। अगर 60 डेज से थोड़ा भी यहाँ हुआ, डिले हुआ या विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करने में फेल होता है, डिले होता है, मतलब पीटी ऑफेंसेस में जिसका पनिशमेंट जो बिलो 10 ईयर्स है, उस केस का मैं बात कर रहा हूँ। जिसका पनिशमेंट 10 ईयर्स बिलो है, मतलब पीटी ऑफेंस छोटा छोटा एक केस होता है या ऑफेंस होता है, उस केस में पुलिस को जो है एक ये भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 BNSS 2023 पे ये मतलब एक टाइम लिमिट दिया गया है। छोटा कुछ ऑफेंस में, पीटी ऑफेंस में पुलिस को जो है विद इन 60 डेज के अंदर में ऑनरेबल कोर्ट में चार्जशीट फाइल करना होता है। अगर 60 डेज विद इन 60 डेज के अंदर पुलिस जो है फेल होता है चार्जशीट फाइल करने में, सबमिट करने में ऑनरेबल कोर्ट में, तब यहाँ पे एक्यूज का जो है लीगल राइट एराइज हो जाता है डिफॉल्ट बेल क्लेम करने का। सो आपको डिफॉल्ट बेल ग्रांट कर ही लेगा, आप चिंता ना करें। 90 डेज जहाँ पे आपका पनिशमेंट जो है अबव 10 ईयर्स या डेथ, इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है आप सबको। एंड जो 10 साल से जो नीचे का जो पनिशमेंट है वहां पे 60 डेज, वहां पे पुलिस को विद इन 60 डेज के अंदर ऑनरेबल कोर्ट में चार्जशीट को फाइल करना होता है। सो आई होप इस छोटी सी वीडियो पे आप सबको समझ आया होगा व्हाट इज डिफॉल्ट बेल, डिफॉल्ट बेल क्या होता है। कंफ्यूज नहीं होना है आप सबको। जैसे ही कुछ मैं अभी थोड़ा सा फिर मैं रिपीटेडली आप सबको बता रहा हूं। जैसे ही आप सपोज मान लीजिए मिस्टर एक्स कुछ क्राइम किया है, उनका जो क्राइम है, ऑफेंस है, वो उनका जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर्स से एबव है, या इम्प्रिजमेंट या लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ तक भी है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस BNSS 2023। तब उस केस में पुलिस को जो है विद इन 90 डेज के अंदर में इन्वेस्टिगेशन खत्म करना है एंड ऑनरेबल कोर्ट में चालान, जिसे हम कह सकते हैं चालान या चार्जशीट ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करना होता है। एंड जितना भी अदर्स जितना भी ऑफेंसेस है 10 साल से जो नीचे है, 10 ईयर्स जो बिलो है, उस केस में पुलिस को जो है विद इन 60 डेज के अंदर में ऑनरेबल कोर्ट में चार्जशीट फाइल करना होता है। अगर इस 60 डेज के अंदर में पुलिस जो है चार्जशीट सबमिट करने में ऑनरेबल कोर्ट में फेल होता है या डिले होता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तब एक्यूज का जो है लीगल राइट एराइज हो जाता है, वो डिफॉल्ट बेल के लिए क्लेम कर सकता है। आशा करता हूं इस छोटी सी वीडियो पे आप सबको समझ आया होगा व्हाट इज डिफॉल्ट बेल। एंड काइंडली मेरा नेक्स्ट ब्लॉग का, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही प्यार दिखाते रहे। थैंक यू सो मच।